भगवान राम जी स्वयं तुलसीदास जी को दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए हैं? तुलसीदास जी का जन्म हुआ है राजापुर में। राजापुर हमारे चित्रकूट से 45 किलोमीटर दूरी पर है और वहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ। देखो, तुलसीदास जी की भी कथा बड़ी ही अद्भुत है और इस कथा में भी आपको एक बड़ी अच्छी सीख मिलेगी। तुलसीदास जी का जन्म हुआ राजापुर में और उस राजापुर में जन्म लेने के पश्चात ही माता पिता तो बचपन में ही उनके गुजर गए। उनको एक दासी ने पाल पोस के बड़ा किया। जीवन में जब वो विद्वान पंडित बने तब उनकी आसक्ति अपनी पत्नी पर हो गई। विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात पत्नी पर बहुत आसक्ति हो गई। इतनी आसक्ति हो गई कि वो पत्नी को मायके ही नहीं जाने देते थे। पत्नी के साथ ही आते, पत्नी के साथ ही जाते, पत्नी को, यानी उनकी पूरी आसक्ति पत्नी पर थी। एक बार पत्नी ने हट करके, उसका भाई आया लिवाने, पत्नी ने हट किया और बिना बताए तुलसीदास जी को अपने भाई के साथ मायके चली गई। कथा आती है कि तुलसीदास जी रात्रि समय पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि यमुना नदी पार करके अपने ससुराल पहुंच गए। और यमुना नदी में भी पार करने के लिए सहारा किसका लिया? मरे हुए 100 का सहारा लेकर पार कर गए। और वहां पहुंचे तो कोई सर्प लटक रहा था और उस सर्प को ही रस्सी समझकर चढ़ गए। और जब पत्नी के पास गए तो पत्नी ने देखा और देखकर जब जानी कि ये 100 पर सवार होकर और सर्प को पकड़कर यहाँ मेरे तक चढ़कर आए हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि धिक 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 तो ही प्राण प्यारे, हाड़ मांस अति निरख हमारे। अरे धिक्कार है तुम्हें, जो तुमने हमारी इस हाड़ मांस के शरीर के लिए इतनी तपस्या करी। अरे जितना प्रेम मुझसे करते हो, इतना अगर तुमने प्रभु से प्रेम किया होता तो तुम्हें भगवान मिल गए होते। और तुलसीदास जी की बुद्धि वहीं पर बदल गई। कुछ लोग कहते हैं महाराज तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को बदला, वो ना उनको इतना तेजी से डांटती और ना वो राम जी को पाते। तो बताओ कितनी पत्नियों से कितने पति तुलसीदास जी से ज्यादा डांट खाते हैं और कितने तुलसीदास जी के बाद तुलसीदास बने। हा? डांट तो जो छोड़ो, मार भी कई खाते होंगे फिर भी वो तुलसीदास नहीं बने। तो क्या डांट खाने से तुलसीदास बने थे? नहीं, उनकी भक्ति पुष्ट हो चुकी थी। भक्ति उनकी पुष्ट थी, सिर्फ मार्ग दिखाने के लिए उनकी पत्नी निमित्त बनी। मानो खुद स्वयं राम जी ने आकर उनकी पत्नी के हृदय में बैठकर और सिर्फ संकेत किया तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी तुरंत घर छोड़कर चल दिया। खूब तपस्या करी, खूब भजन किया, तब हनुमान जी की कृपा से भगवान तुलसीदास जी को भगवान प्राप्त हुए। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा कि तुम आओ चित्रकूट में, प्रभु राम तुम्हें मिल जाएंगे। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसीदास जी राम घाट पर बैठे। देखो, तुलसीदास जी को 2 बार राम जी के दर्शन हुए। पहली बार तो राम जी को पहचान नहीं पाए, दोबारा में फिर राम घाट पर बैठे हैं और राम घाट पर बैठकर सोमवती अमावस्या के दिन बैठकर चंदन घिस रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु राम आएंगे। और प्रभु राम की याद में बैठे बैठे चंदन घिस रहे हैं। उसी समय भगवान राम बालक रूप में आए, राम और लक्ष्मण, और तुलसीदास जी से चंदन मांगे। तुलसीदास जी ने चंदन दिया पर उनको होश नहीं है कि कब राम जी आए, कौन राम जी हैं, कौन क्या है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन जा रहा है। तुलसीदास जी सिर्फ याद कर करके रो रहे हैं। उस समय तोता बनकर हनुमान जी राम घाट पर एक चौपाई बोलते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। हनुमान जी ने एक दोहा में संकेत किया और उस संकेत से तुलसीदास जी ने राम जी को पहचान लिया और राम जी को पहचाना और तुरंत प्रभु राम को पकड़ लिया। और ऐसी कथा आती है कि
कि वहीं से प्रभु तुलसीदास जी राम जी के भक्त हो गए। खूब राम जी की सेवा करी और खूब महाराज राम जी के लिए खूब सुंदर सुंदर पद आदि लिखे। रामचरितमानस का उन्होंने सुंदर रचना करी। तो किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। और आज भी सोमवती अमावस्या में हमारे चित्रकूट में बहुत भीड़ लगती है। लोगों की ऐसी अवधारणा है या ऐसा मानना है कि आज भी सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन प्रभु राम आते हैं हमारे चित्रकूट में। और आज भी सोमवती अमावस्या के दिन खूब भीड़ होती है और सब लोग खूब परिक्रमा लगाते हैं।